अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में आप लोगों को खुश रखे। और जिस तरह से मैंने अब दिखाया था कि मैं पंजाब आई हुई थी भाई के घर शादी में, तो शादी की जिस तरह मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, बनाई थी माइयों और मेहंदी की, जो एक ही दिन हुआ था। जिस दिन हम यहाँ पे पहुँचे थे उसी दिन माइयों मेहंदी था और उसके दूसरे दिन जो थी वो बारात थी। तो वो वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर चुकी थी, आप लोगों ने देखी। और माशाल्लाह से ये बारात का दिन आ गया था। ये सुबह मैं तो ये सोच रही थी दोपहर की बारात है तो फिर क्या नाम है 12-1 बजे का टाइम होगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो बहुत जल्दी सुबह हो गई थी 5 बजे सबकी। और है ना, खाना वगैरह बनना स्टार्ट हो गया था। पीछे मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है कि देगें वगैरह तैयार हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम अच्छा हुआ हुआ था और देगें भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने वहाँ पर कुछ बातें की थी, लेकिन उसकी ना आवाज़ बहुत कम थी, तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर दूँगी ताकि आप लोगों को भी सही समझ में आए। और ये देखें, खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बना था। चाइनीज़ राइस बने थे और क्या नाम है चिकन का बना था। मेरे ख्याल से कढ़ाई बनी थी शायद। हाँ, कढ़ाई थी। इन लोगों की एक अलग कढ़ाई होती है, जैसे हमारे यहाँ कराची में बनती है वो अलग होती है। और हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है खाना जो बनाने आते हैं बावर्ची कहा जाता है, वहाँ पर नाई कहा जाता है। तो ये 1 हफ़्ते पहले ये आ गए थे। इनके साथ 3 लोग थे और 2 लेडीज़ थी जिन्होंने घर भी 1 हफ़्ते पहले से संभाला हुआ था। ये भाई के घर के सामने का सारे खेत हैं, जो भाई के भी हैं, कुछ और लोगों के भी हैं। तो घास भी लगी है, गंदम भी लगा है, मतलब सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा कितनी हरियाली, सुबह बाहर निकलो मज़ा आता है। अच्छा, तो वो मैं लेडीज़ का बता रही थी कि उन्होंने 1 हफ़्ते पहले से घर संभाला हुआ था, यानी नाश्ता, खाना, रात का खाना और झाड़ू बर्तन, यानी जो भी काम शादी में चल रहा था वो ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। और है ना, उनको भाई लोगों ने किया हुआ था कि मतलब जैसे हमारे यहाँ तो रोज़ का पैसे दे दिया जाता है, कई महीने का, 15 दिन का, उनका 1 हफ़्ते का था। तो ये बाहर का खाना भी इन्होंने ही बनाया था और जो घर में था, घर में जैसे लेडीज़ किसी को चाय चाहिए या खाना नाश्ता चाहिए या कुछ भी है तो सब वही बना रही थी, वही लोग कर दी। घर वालों को कोई काम नहीं करना पड़ रहा था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंतज़ाम भाई ने किया हुआ था। और ये घर के बाहर ये सारी उनकी अपनी जगह है जो उन्होंने यहाँ पे इंतज़ाम किया था। देगें वगैरह वहीं घर के बाहर ही बन रही थी। तो और ये बारात का इंतज़ाम था, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा इंतज़ाम हुआ था। गांव के हवाले से तो मेरा ख़्याल से तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और आप लोग देख सकते हैं कि हर तरीके से भाई ने कोशिश की कि अच्छा से अच्छा हो। तो ये जो इंतज़ाम आप लोगों को नज़र आ रहा है ये ख़ाली जेंट्स के लिए है। तो वहाँ यहाँ पर कहने लगे कि भाई पहले तो इंतज़ाम एक किया हुआ था, फिर कहने लगे नहीं, यहाँ पर अलग बिठाया जाता है। फिर मेरे बेटे ने बोला कि चलो ठीक है, आप अलग ही करें अंकल। फिर ये सुबह के टाइम यहाँ पर ये अलग कर दिया था। लेडीज़ का थोड़ा छोटा इंतज़ाम किया था, जेंट्स ज़्यादा थे और लेडीज़ भी थी, लेकिन ये था कि ज़्यादातर लेडीज़ जो थी वो घर में बैठी हुई थी, कुछ थी जो बाहर बैठी हुई थी। और अच्छा खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ था। और जो यहाँ पे कोई भी नहीं था तो मैं आ गई थी जल्दी तैयार हो के। बस जैसे ही टाइम मिला जिस तरह से तैयार हो पाई हो गई। इतनी ख़ास तो नहीं तैयार हुई थी, बस नॉर्मल सी हो गई थी। ये भाई खड़े थे, ये उनका बेटा यानी मेरा भतीजा खड़ा हुआ है, इसको किसी ने बुला लिया, भाई सामने खड़े हुए थे। और या मेरे बेटे ने, यासिर ने कहा कि मम्मा सब आ जाएंगे, आप अपनी वीडियो कंप्लीट करवा लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनवाई और है ना, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, अपनी तैयारी भी दिखा दूं आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी तैयारी। क्योंकि मुझे तो कोई इतनी ख़ास नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे कोई टाइम ही इतना नहीं मिल सका कि मैं अच्छे से तैयार होती या अच्छे से सब। और है ना, ये मैंने कहा आप लोगों को लेडीज़ का भी दिखा दिया जाए। और ये लेडीज़ का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पे इतना ख़ास, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि बिल्कुल नॉर्मल था। और जेंट्स में ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा लोग घर में भी थे। भाई का घर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। और भाई भाभी बच्चे तकरीबन सब बहुत अच्छे थे। और ये जो मैंने इस सूट के साथ, इस ड्रेस के साथ बुंदे पहने थे, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार मेरे कपड़ों में फंस जा रहे थे। कभी कोई निकाल रहा, कभी कोई निकाल रही थी। तो ये मैंने कहा इसको चेंज कर लूँ, तो बेटा कहने लगा नहीं नहीं मम्मा, ये आपकी ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है।
और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मैं स्मार्ट हो गई हूँ और है ना कमज़ोर हो गई हूँ। जब मुझे पीछे से मैंने अपने आप को देखा, मुझे वाकई में लगा कि वाकई में अभी बहुत मोटी हो रही हूँ और मोटी हूँ, अभी कम नहीं हुई हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अपने आप को थोड़ा और कम करने की। और देखें भाई के घर का बाहर का कितना प्यारा है और कितना अच्छा लगता है। सुबह उठ के बाहर आए तो इतना अच्छा हरा हरा सा सब हरियाली नज़र आती है और आँखों को सुकून और ठंडक मिलती है। भाई के घर का गेट नज़र आ रहा था और सामने जहाँ मैं खड़ी थी उसके सामने गेट वो स्कूल था बच्चों का। और ये जो आपको थोड़ा सा रश नज़र आ रहा है आता हुआ, ये है बारात आई है। इन्होंने अपनी गाड़ियाँ वहाँ कोने पे ही लगा दी थी। तो ये बारात थी, लेडीज़ आ चुकी थी और ये जेंट्स थे बाकी। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह इसलिए थोड़े से लोग लग रहे। ये भाई खड़े हुए थे, हार लेके सारे लोग खड़े हुए थे और नाना दादा दोनों ही थे वहाँ पर मौजूद खड़े इस्तकबाल के लिए। और मेरा बेटा नहीं इन लोगों से मिल सका क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना था। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि है ना अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ और अपलोड कर सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही। और अगर अच्छी लग रही है तो वो भी मुझे बताएं, अगर कोई ख़ामी है तो वो भी मुझे बताया करें ताकि आगे बंदा चल के थोड़ा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। और ये भाई ने हार वगैरह पहनाया है, सबको पहनाया, दूल्हे को भी पहनाया। अब इनको ऊपर लाया जा रहा है। भाई का घर थोड़ा सा ऊपर की साइड पे है। तो ये ले आए थे अंदर हॉल में, तो स्टेज पे बैठा दिया था दूल्हे को और निकाह वगैरह हुआ था। तो इंतज़ाम ये था कि मतलब जल्दी जल्दी हो गया था सारा। और उसके बाद खाने वाने के बाद तो यहाँ पे सलामी का सिस्टम ये होता है कि घर में, हमारे यहाँ तो हॉल में ही हो जाता है जहाँ स्टेज पे दूल्हा बैठा हुआ होता है, यहाँ पे घर में लाया गया। तो सब कहने लगे घर में दूल्हे को लेकर आओ। और उसके साथ शहवाला भी बैठा हुआ है, वो शहवाला कहते हैं क्या, हाँ वो भी आया हुआ था, उसको भी बैठाया साथ में। तो सलामी के लिए अंदर ले आए थे दूल्हे साहब को। तो हमारे भी ये दामाद लगे, तो फूफियाँ खालाएँ और हम सब ने मिल के खैर सलामी की है। और बहुत अच्छी दूल्हे को सलामी भी मिली, सब लोग मौजूद थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर वो तो वहाँ का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने कहा चलो दूल्हे के सामने खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी अपनी भी वीडियो बनवा लेती हूँ। तो बेटा अंदर आने से शर्मा रहा था कि मम्मा लेडीज़ है, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर भी मैंने कहा नहीं बेटा, अगर आप नहीं आओगे तो मेरी वीडियो कौन कंप्लीट करेगा। बहरहाल वो आ गए थे। तो सब लोग तस्वीरें वगैरह बना रहे थे, दूल्हे की ले रहे थे। अच्छा थोड़ी सी मेरी भी फेस की जो वो आ गई थी ख़राब, तो वो दूसरी लेडीज़ की वजह से इस तरह से हमने बनाया कि किसी को बुरा ना लगे कि हमारा मतलब हमारी वीडियो डाल दी या हमारी वीडियो आगे। इस चीज़ का तो आपको पता ख्याल रखना पड़ता है। शादी का घर था तो ये है कि एक आध लेडीज़ आगे पीछे बंदा हो ही जाता है, आ जाता है भाई। जो लोग सामने आ गए उनसे हम माज़रत कर रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश तो यही किया था कि कोई ना आ सके इस पे, लेकिन बार बार सब लोग आना जाना लगाया हुआ था सब ने। और ये जो बच्चा पैसे गिन रहा है ये मेरे भाई का सबसे छोटा बच्चा है, बेटा है सब। अच्छा जो पैसे गिन रहा है मेरे भाई का सबसे छोटा बेटा था जो सामने आया हुआ था। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, मेरा बेटा भी बाहर आ गया था क्योंकि अंदर गर्मी ज़्यादा हो रही थी, उसको गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही थी। तो इसलिए बाहर आके यहाँ बैठ गया था, पंखे के आगे बैठ गया था कि मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी सी हवा ले लेता हूँ। ये साहबा मेरे जो हैं बेटे साहब वो बाहर आके बैठ गए थे। अच्छा जी, ये मेरा बेटा गर्मी में आके गर्मी के डर की वजह से आके बैठ गया था और बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने बारात। और माइयों में जो हमने दिखाया था उसमें भी बहुत इन्जॉय किया, बारात में भी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत शोर शराबा हुआ और बहुत डांस भी हुआ। तो इंशाल्लाह ने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।